स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एमबीबीएस स्टडी एंड फन। मैं हूं सुमित पांडे, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट, एएसएमसी बहराइच। और उम्मीद है कि आपका तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। नीट का एग्ज़ाम अगले वीक ही है, अगले संडे को है और तैयारी आपकी अच्छी से हो रही होगी। आप पूरी तरह से अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दिए होंगे। ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम है और इस बार पैटर्न भी बदला हुआ है। तो आज मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम से पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ शॉर्टकट तरीका बताऊंगा तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में और कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता। सिलेक्शन के लिए आप तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि आपको 180 क्वेश्चन, इस बार तो 200 क्वेश्चन है, तो आप 200 क्वेश्चन में तुक्का नहीं मार सकते। आप एक आध क्वेश्चन तुक्का में लगा सकते हो, लेकिन और ऊपर से माइनस मार्किंग भी है। तो आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी तो आप अच्छा कर जाएंगे। और हाँ, लक साथ देता है। कुछ हो सकता है कि आपके 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर लक की वजह से बढ़ जाए। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 500 600 आपके लक से आ जाए तो थोड़ी सी मुश्किल है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस बार जैसे पैटर्न अलग है। जैसे कि हमें 200 क्वेश्चन मिल रहा है, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी है। और सेक्शन ए आपका कंपल्सरी सेक्शन है, जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो आपको कंपल्सरी करना है। और उसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में जिसमें आपको 15 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट मिल रहे हैं, जिसमें से आपको 10 ही करना होगा। और जो ये वीक है, आप इस वीक को आप पूरी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाइए। आपको जितनी पढ़ाई करनी थी, जितनी रिवीजन करनी थी, उम्मीद है कि आपने कर ली होगी। हाँ, फार्मूलाज आप देख सकते हो, बायोलॉजी के जो आपने इंपोर्टेंट नोट्स बनाए होंगे वो आप देख सकते हो, कुछ पॉइंट देख सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि पूरा सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज कर लो तो ये मुश्किल है। तो ये ना करें, बिल्कुल ना करें। ये करने से आपका टाइम भी जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी। तो इस वक्त आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, जिनमें 2-3 जितने पेपर आप सॉल्व कर सकते हो नए पैटर्न के हिसाब से। पुराने आपके जो कोचिंग वाले होंगे वो पहले आपको पुराने पैटर्न से क्वेश्चन कराते होंगे, तो आप नए पैटर्न से ज़्यादा एक्वेंटेड नहीं हैं। तो आप कोशिश कीजिए नए पैटर्न का ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करने का, जो आपको बहुत हेल्प करेगा उस दिन एग्जाम सेंटर पे। और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, खासकर बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आप जितना टाइम सेव करोगे वो टाइम आपका ऐड ऑन हो जाएगा फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में कभी भी आपको मुश्किल होता है कि 1 घंटे में 45 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए। हालांकि बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो आप जितना टाइम इसमें सेव करोगे बायोलॉजी में, आपको यही टाइम वहाँ पे ऐड ऑन होगा। तो ये आपको बहुत अच्छी होगी। तो मेरे हिसाब से अभी आप अपना पूरा से पूरा टाइम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में लगाइए। 3 घंटे टाइम लीजिए, एक पेपर लीजिए और बैठिए 3 घंटे टाइम। उसमें देखिए कि आपकी पोजीशन क्या आ रही है और उसके बाद से वही क्वेश्चन रिवाइज कीजिए जो आप पेपर में दिए हों। दूसरी चीज़, शॉर्टकट मारने की कोशिश ना कीजिए, तुक्का मारने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि अगर आप तुक्का मार रहे हैं तो याद रखिए नेगेटिव माइनस मार्किंग भी है। तो माइनस मार्किंग है, तो जिससे अगर आप 10 क्वेश्चन तुक्का मार दिए, उसमें 2 सही भी हो गया और 8 गलत हो गया, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके प्लस में से भी माइनस हो जाएंगे। तो आप तुक्का मारने की कोशिश ना कीजिए और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए। और फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स के फार्मूलाज रिवाइज कीजिए। फार्मूला जितनी बार रिवाइज करेंगे आपको फार्मूला से जनरली आपकी चीज़ें नहीं, बाकी आप क्वेश्चन फिजिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। और अब जैसे नीट का पैटर्न है अभी, उस हिसाब से हमें लग रहा है जैसे हम 2020 का या 2019 का सिलेबस देखे थे, पेपर देखे थे, तो हमें लग रहा था कि एनटीए का जो नीट है वो मेनली एनसीईआरटी बेस्ड होते जा रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व एक बार देख लीजिए। एनसीईआरटी बायोलॉजी आप लाइन बाय लाइन पढ़ चुके होंगे, मेरी उम्मीद है मुझे। तो एनसीईआरटी बस बायोलॉजी के साथ साथ आप एनसीईआरटी फिजिक्स और एनसीईआरटी
केमिस्ट्री के भी जो बैक में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं आप उसको देख के जाओ, और वो क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड एनटीए कर रहा है आजकल। जितने पेपर्स 2 साल के मैंने जो देखे हैं, तो आप एनसीईआरटी पे पूरा फोकस रखो। और ये एडिट करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर जो पेपर होंगे आप वो देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आएंगे कम से कम 2-4 साल का तो देख ही लीजिएगा, जो अभी जब से एनटीए का 2019 और 2020 और उसके पहले का भी आप देख लिए होंगे, तो लास्ट ईयर पेपर देख लो। और मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जो आपको लगे कि ये शॉर्टकट है या ये तरीका गलत है। सच में ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है तो आपको उतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और ख़ासकर अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है तो आप खुद देख सकते हो। तो जो चीज़ें सही है मैं वही बताऊंगा, और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कीजिए उन लोगों में जो नीट एक्सपीरियंस हैं, जिनको थोड़ी सी भी हेल्प मिल पाए। और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में लिंक है। और ऑल द बेस्ट आपके नीट एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नीट के बाद, फिर हम साथ में काउंसलिंग करेंगे, और जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी मैं कोशिश करूँगा कि अपना टाइम निकाल के, क्योंकि अब मेरी भी क्लासेस चल रही हैं, तो मैं कोशिश करूँगा अपना टाइम निकाल के आपकी हेल्प कर सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।